राजनीति को बिगाड़ने का काम, झूठा सपना दिखाकर पद प्राप्त करने का उदाहरण अरविंद केजरीवाल हो। लालू जी अपने संघर्ष किए थे, स्थापित किए, तो बेटे को भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे तो कभी बिहार के आइकॉन नहीं बन सकते। बहुत अच्छा कार्य बैंकुटपुर विधानसभा के लिए किया। और मिथिलेश तिवारी जी हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से निकले हुए हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं। राष्ट्र सशक्त हो रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है, राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना अब हम एक एक नेता का नाम रखेंगे और आप उनके बारे में एक लाइन बताएंगे। पहला नाम होगा नरेंद्र मोदी। उनके बारे में संदीप गिरी क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं? नरेंद्र मोदी हम लोगों के आदर्श हैं। नरेंद्र मोदी भारत माँ के सच्चे सुपूत हैं। उनके नेतृत्व में जो हम लोगों का सपना था कि विश्व में परचम भारत माँ के वैभव का लहराए, उस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। पूरा राष्ट्र सशक्त हो रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है, राष्ट्र का भविष्य उज्जवल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम। दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल। देखिए, अरविंद केजरीवाल को हम लोग ठग और धूर्त का नाम देते हैं। राजनीति को बिगाड़ने का काम, झूठा सपना दिखाकर पद प्राप्त करने का उदाहरण अरविंद केजरीवाल हो। आने वाले दिन में अरविंद केजरीवाल का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। यह व्यक्ति झूठ बोलकर राजनीति करता है और लोगों को बरगलाने का काम करता है। माने बहुत बड़ा एक धूर्त किस्म का व्यक्ति, समझिए कि जनता को गुमराह करके सत्ता प्राप्त कर लिया। और जो सच्चाई था, उनका जो सोच था, सभी घोटालों में संलिप्त थे, शराब घोटाला हो या कई तरह का, और देश के प्रति या आम लोगों के प्रति ऐसा लोग समर्पित नहीं होता है। एन केन प्रकरण से केवल सत्ता चाहिए और लोगों को धोखा देने का काम ऐसे राजनीतिज्ञ करते हैं। तीसरा नाम तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लालू जी के सुपुत्र हैं, पहचान बनी। ना कोई आंदोलन किए हैं, ना गांव का खेती देखे हैं, ना गांव का समस्या जानते हैं, ना आम लोगों के बीच कभी रहने का प्रयास किए हैं, ना आम लोगों के लिए कोई उन्होंने लड़ाई लड़ा है। अब लालू जी के बेटे हैं, लालू जी अपने संघर्ष किए थे, स्थापित किए, तो बेटे को भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे तो कभी बिहार के आइकॉन नहीं बन सकते, कभी वो नेतृत्व नहीं कर सकते, उनसे चलेगा भी नहीं। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आम लोगों की सरकार है, भारत के जनता की सरकार है, और बिहार उनके नेतृत्व में काफी आगे बढ़ रहा है। घर घर देखिएगा, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, किसी न किसी योजना के माध्यम से उनको सशक्त करने का प्रयास नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है चल रही है, उसके द्वारा किया गया है। चौथा नाम चिराग पासवान। हमारे एनडीए के नेता हैं और युवा हैं, ऊर्जावान हैं, और उनका भी अपने समाज में काफी पकड़ है। उनका भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी जी हम लोग की पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। बैंकुटपुर के विधायक जब थे तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य बैंकुटपुर विधानसभा के लिए किया। और मिथिलेश तिवारी जी हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। काफी देखिएगा तो हमेशा पार्टी के काम के लिए पूरे बिहार में उनका भ्रमण का कार्य रहता है। उनके ऊर्जा ईश्वर की देन है, या कहिए कि खुद उन्होंने अपने को परख कर ऐसा करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि मिथिलेश तिवारी जी जैसा हम लोग काम करें, उनके जैसे बनने का प्रयास करें। अंतिम नाम संदीप गिरी। तो वो अपना नाम क्या है? आप बताएंगे उन्होंने कि आप क्या है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से तो मानने वाले लोग हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से निकले हुए हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं। और पार्टी की जो दिशा निर्देश हम लोगों को रहती है, जो हम लोगों का विचारधारा है राष्ट्र सर्वोपरि, उसमें अपना छोटा मोटा भूमिका निभाने का प्रयास जो भी ईश्वर ने हमको दिया है उसमें हम करने का प्रयास करते हैं। चलिए, भाजपा की पहचान पूरे बातचीत में आप समझ पाए होंगे। पार्टी जिसको टिकट देती है, संगठन के तमाम लोग उस आदमी को स्वीकार करने के लिए करके तैयार हो जाता है, चाहे कोई निर्दलीय लड़े या कुछ भी करे। लेकिन संगठन उसी व्यक्ति को अपना प्रत्याशी मानती है जिसको पार्टी ने वहां से मतलब अधिकृत किया है या फिर जिसको टिकट मिला है। संदीप गिरी उर्फ मंटू गिरी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं गोपालगंज से, दोबारा यह यहाँ पर जिला अध्यक्ष बने हैं। यह भी देखने को मिला है, मतलब नया बात है। हालांकि संगठन में किसको कौन सा पद मिलेगा, भाजपा के संगठनात्मक संरचना को समझना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा। लेकिन पूरे बातचीत को लेकर के आप संदीप गिरी के बातों से आप यह समझ पाए होंगे कि भाजपा क्या कुछ करने जा रही है।
हालांकि कई सवालों में हमने घेरने का प्रयास किया है, लेकिन नेता हैं और संजीदा व्यक्ति हैं, तो बड़ी बड़ी ही आसानी से अपना उत्तर दे करके निकल गए हैं। बहरहाल आपसे यह गुजारिश होगा कि पूरे बातचीत को देख करके आप क्या सोचते हैं, आप अपना टिप्पणी दीजिएगा, हमें आपके टिप्पणी का इंतजार रहेगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।